राती जागें करें इबादत। यह काफ़ी जितनी छोटी है उतनी भावपूर्ण है। इसमें साईं बुल्ले शाह की नम्रता और कुल मालिक की आस में रहते हुए उसकी भक्ति करने की आवश्यकता का संक्षिप्त परंतु भावमय वर्णन मिलता है। आप स्वान या कुत्ते का उदाहरण देते हैं जो रात भर अपने मालिक की चौकीदारी करता है, रात भर मालिक के द्वार पर भौंकता रहता है और दिन में गंदगी के ढेर पर सोया रहता है। उस बेचारे को चाहे सैकड़ों जूते पड़ें और मालिक भी दुत्कार दे, वह मालिक का द्वार छोड़कर नहीं जाता। आप मालिक की भक्ति, सेवा और आज्ञा में रहने की महत्ता दर्शाते हैं। बंदगी के शाब्दिक अर्थ आज्ञाकारिता, अधीनता और राजी बर रजा हैं। सूफी साहित्य में एक दास और उसके स्वामी में हुए प्रश्नोत्तर का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। मालिक कहते हैं, तेरा नाम क्या है? सेवक कहता है, जिस नाम से तू मुझे पुकारे मेरा नाम हो जाएगा। मालिक कहते हैं, तेरा भोजन क्या है? सेवक कहता है, जो तू मुझे खाने के लिए दे वही मेरा भोजन है। मालिक कहते हैं, तू कैसे वस्त्र पहनेगा? सेवक कहता है, जैसे तू मुझे देगा। मालिक कहते हैं, तू क्या काम करेगा? सेवक कहता है, जो काम करने के लिए तू हुक्म देगा। मालिक कहते हैं, तेरी क्या इच्छा है? सेवक कहता है, दास की कोई इच्छा नहीं होती, जो मालिक की इच्छा है वही दास की होती है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि स्वामी बनने से दास बनने में अधिक शान है, क्योंकि भक्ति जैसी बहुमूल्य वस्तु कोई नहीं और इसकी तड़प जैसी बड़ी कोई सौगात नहीं। मुकामे बंदगी देकर नालू शाने खुदा बंदी, मताए बेबहा है दर्द सोजे आरजू मंदी। भक्ति की यह बड़ाई कैसे मिले? साईं बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले शाह कोई वसत विहाज लै, नहीं त बाजी लै गए कुत्ते तैथों उत्ते। व्यापार करने वाली वस्तु परमात्मा का नाम या कलमा है, जिसको मनुष्य दुनिया की भक्ति से छुड़ाकर परमात्मा की भक्ति में ले आता है। गुरु तेग बहादुर ने स्वान यानी कुत्ता के उदाहरण द्वारा यही भाव इस प्रकार प्रकट किया है। आप कहते हैं, स्वामी को गृह जियो सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिधि हरि भजो, एक मन हुई एक चित। साईं बुल्ले शाह जी की यह काफी कुलियात में दर्ज है। राती जागें करें इबादत, राती जागण कुत्ते तैथों उत्ते, पौंकणों बंद मूल ना हुंदे, जा रूड़ी ते सुत्ते तैथों उत्ते। कसम आपने दा दर ना छड़ दे, पावें वज्जन जुत्ते तैथों उत्ते। बुल्ले शाह कोई वसत विहाज लै, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते तैथों उत्ते। वत ना करसा मान। इस काफी में भी उस अलबेले प्रीतम की बेपरवाही का वर्णन करते हैं। प्रेमिका प्रीतम से शिकायत करती है कि मैं तुम पर जान न्योछावर करती हूं, परंतु तू मेरी ओर ध्यान नहीं देता और अपना भेद नहीं बताता। वो कहती है कि तुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तू अहंकार करने वालों को उतार देता है और जो कीचड़ यानी पापों में लथपथ हैं उनके साथ नाचता है। मैंने हर प्रकार का श्रृंगार किया है और मैं तेरे पीछे व्याकुल फिर रही हूं, परंतु तू मेरी परवाह नहीं करता। प्रेमिका प्रार्थना करती है कि अब काफी समय बीत चुका है, तू आकर मुझे अपने दर्शन दे। बुल्ले शाह जी की यह काफी कानूने इश्क में दर्ज है। वत ना करसा मान रंजेटे, यार दावे अड़िया, इश्क अल्लाह दी जात लोकां दा मैणा, किन्नू करां पुकार किसे नहीं रहना, उससे दी गल ओहो जाने, कौन कोई दम मारदा वे अड़िया।
अज अजोकड़ी रात मेरे घर वस खां वे अड़िया। दिल दियां कुंडियां खोल असां नाल हस खां वे अड़िया। दिलबर यार इकरार कितोई की इतबार सुन यार दा वे अड़िया। जान करां कुर्बान भेत नहीं दसनाए वे अड़िया। टूंडा कई कई वार मैथों उठ नसनाए वे अड़िया। रल मिल सईयां पुछदियां फिरदियां वक्त होया भंडार दा वे अड़िया। हिक करदियां खुदी हंकार उन्हां नूं तारना ਏ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਖੁਆਰ ਸੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਏ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਮੈਂਡੇ ਸੋਨੇ ਯਾਰ ਵੇ ਅੜਿਆ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਚਿੱਕੜ ਭਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤ ਚੁੰਬਰ ਕਤਨਾ ਏ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੈਥੋਂ ਉੱਠ ਨਸਨਾ ਏ ਵੇ ਅੜਿਆ। बुल्ला शौ कर आओ प्यारे वक्त होया दीदार दा वे अड़िया। वेखो नी की कर गया माही। इस काफी में सदगुरु के मिलन के बाद आत्मा में प्रकट होने वाले आश्चर्यजनक परिवर्तन का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। आत्मा प्रेमिका के रूप में कहती है कि यह प्रीतम मेरा दिल चुराकर परदेश चला गया है। मुझे घर बार की सुध बुध नहीं रही है। माता पिता मुझे फटकारते हैं, भाई बहनें ताने देते हैं। मैं कहती हूं कि मैं सचमुच बुरी हूं, तो तुम मुझे प्रीतम की ओर ही धक्का दे दो। प्रीतम ने हृदय द्वार पर अनहद का वह अद्भुत नाद बजाया है जिससे मेरी सुध बुध खो गई है। मैंने हंसते हंसते उससे प्रीति लगाई, परंतु अब वही प्रेम मेरे गले की फांसी बन गया है। मंसूर ने प्रेम में आकर मैं सत्य हूं का नारा लगाया, जिसके कारण उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। मुझ पर भी प्रेम का ऐसा ही जोश चढ़ गया है। मैंने सारी लोक लाज को त्याग दिया है। मैं प्रेम से पीछे नहीं मुड़ सकती। जो होना हो सो हो। बुल्ले शाह जी की ये काफी कानून इश्क में दर्ज है। वेखो नी की कर गया माही लै दे के दिल हो गया राही। अम्मा चिड़के बाबल मारे ताने देंदे वीर प्यारे। जे मैं बुरी बुरियार वे लोका मैनू देओ उत्ते वल त्राही। बूहे ते उस नाद बजाया अकल फिकर सब चाह गवाया। अल्लाह दी सौं अल्लाह जाने हसदियां गल विच पै गई फाही। रोवे इश्का की करें अखाड़े मंसूर जहे सूली ते चाड़े। आन बनी जद नाल असाडे बुल्ला मूंह तो लोई लाही। वेखो नी की कर गया माही लै दे के दिल हो गया राही। वेखो नी शौ इनायत साईं। साईं बुल्ले शाह सदगुरु के प्रेम में मस्त हुई प्रेमिका के रूप में कहते हैं, वह प्रीतम मेरे साथ अजीब प्रकार के नखरे करता है। वो कभी आकर दर्शन देता है तो मन प्रसन्नता से खिल जाता है, परंतु जब वह दूर चला जाता है तो हृदय में विरह की अग्नि भड़क उठती है। मैं उससे विनती करती हूं कि तू मुझे अधिक ना तरसा, क्योंकि मैं तेरा मुख देखने के लिए व्याकुल हूं। पता नहीं उसने मेरे अंदर कैसी प्रीति जगा दी है कि मैं आधी रात को नदी की ओर दौड़ती हूं। भाव जैसे सोहनी महिवाल को मिलने के लिए आधी रात को नदी को पार करना चाहती थी, उसी तरह मैं भी नदी को पार करके प्रीतम से मिलना चाहती हूं। आश्चर्य की बात है कि जिन दुखों से लोग डरकर भागते हैं, मैं खुशी खुशी प्रेम के उन दुखों को बुलावा देती हूं। बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है। वेखो नी शौ इनायत साईं मैं नाल करदा किवें अदाई। कदी आवे नाही त्यों त्यों मैनू भड़कन भाही। नाम अल्लाह पैगाम सुनाई
मुख वेखन नू ना तरसाई, बुल्ले शौ के ही लाई मैनू, रात हनेरे उठ टुरदी नैनू, जिस औजड़ तो सब कोई डरदा, सो मैं ढूंढा चाई चाई। सब इक्को रंग कपाहीदा। इस काफी में अद्वैत का भाव प्रकट किया गया है। आप कहते हैं कि अनेक प्रकार के वस्त्र एक ही कपास से बनते हैं, अनेक प्रकार के आभूषण एक ही चांदी से गढ़े जाते हैं। इसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न रूपों के पीछे एक ही प्रभु का प्रकाश है। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है। सब इक्को रंग कपाहीदा, ताणी ताणा पेटा नलियां, पिठ नड़ा ते छब्बा छलियां, आपो आपने नाम जतावण, वक्खों वक्खी जाहीदा, चौंसी पैंसी खद्दर तोतर, मलमल खाशा इक्का सूतर, पूणी विच्चों बाहर आवे, पगवा पेस गोसाईंदा, कुड़ियां हत्थीं छापां छल्ले, आपो आपने नाम सवल्ले, सब्बा हिक्का चांदी आखो, कंगन चूड़ा बाहींदा, पेड़ां बकरियां चारण वाला, ऊंठ मजियां दा करे संभाला, रूड़ी उत्ते गद्दों चारे, ओ वी वागी गाईंदा, बुल्ला शौ दी जात की पुछनै, शाकर हो रजाई दा, जे तू लोड़े बाग बहारां, चाकर रहो अराइयां दा। साईं छप तमाशे नू आया। इस काफी में यह भाव प्रकट किया गया है कि प्रभु दूर नहीं है, वह शरीर के अंदर है और शब्द अथवा नाम द्वारा अंतर में ही उससे मिलन हो सकता है। इसलिए सदैव उस प्रभु के नाम में लीन रहना चाहिए। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है। साईं छप तमाशे नू आया, तुसी रल मिल नाम ध्याओ, लटक सज्जण दी नाही छपदी, सारी खलकत सिकदी तपदी, तुसी दूर ना ढूंढन जाओ, तुसी रल मिल नाम ध्याओ, रल मिल सईयो आतण पाओ, इक बन्ने विच जा समाओ, नाले गीत सज्जण दा गाओ, तुसी रल मिल नाम ध्याओ, बुल्ला बात अनोखी एहा, नच्चन लगी तां घूंघट केहा, तुसी परदा अखीं थी लाहो, तुसी रल मिल नाम ध्याओ। साडे वल मुखड़ा मोड़वे। प्रस्तुत काफी जितनी छोटी है उतनी ही भावपूर्ण है। आप अपने प्रेतम से प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी ओर निहार। आप कहते हैं कि वह प्रेतम स्वयं ही प्रेम का जाल फेंकता है और स्वयं ही डोर खींचता है। आपका कथन है कि जब हजरत मोहम्मद साहब ने गगन मंडल में अनहद शब्द की ध्वनि सुनी तो मक्के में उसके रहस्य को प्रकट किया। आप ये भी कहते हैं कि प्रभु से मिलाप करने वाले साधक की आत्मा अमर हो जाती है। साधारण लोग जन्म मरण के बंधन में बंधे हुए हैं, पर प्रभु का प्रेमी इससे मुक्त हो जाता है। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कलाम साईं बुल्ले शाह में दर्ज है। साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा मोड़, आपे पाइयां कुंडियां तैं ते आपे खिचदा डोर, साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा मोड़, अर्श कुर्सी ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर, साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा मोड़, बुल्ला शौ असा मरना नाही, मर जावे कोई होर, साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा मोड़। सानू आमिल यार प्यारिया। यह काफी उस समय की याद दिलाती है जब साईं बुल्ले शाह का मुर्शिद उससे रूठ गया था। आप मुर्शिद को बड़े परिवार वाला यानी वड परवारिया कहते हैं, जिसके अनेक शिष्य हैं। आप मुर्शिद से प्रार्थना करते हैं कि तू मेरी विरह के दुख को समझने का प्रयत्न कर
और मुझे अपने दर्शन दे। केवल इस तरह ही मेरे हृदय में लगी अग्नि शांत हो सकती है। आप काफी में बहादुर शाह दुर्रानी के आक्रमण से हुई पंजाब की दुर्दशा की ओर भी संकेत करते हैं। आप कहते हैं कि सदाचार का पतन हो चुका है, सब लोग स्वार्थी हो गए हैं। दशा यहां तक पहुंच गई है कि बेटी माता को लूट रही है। पंजाब की दशा जलते हुए नरक के समान हो गई है। साईं बुल्ले शाह जी की यह काफी कुलियात में दर्ज है। सानू आ मिल यार प्यारिया, दूर दूर असाथों गयों, असलाते आके बह रह्यों, की कसर कसूर विसारिया, सानू आ मिल यार प्यारिया। मेरा एक अनोखा यार है, मेरा उससे नाल प्यार है, कदे समझे वड परवारिया, सानू आ मिल यार प्यारिया। जदों अपनी अपनी पै गई, धी मां नू लुट के लै गई, मूंह 12वीं सदी पसारिया, सानू आ मिल यार प्यारिया। दर खुल्ला हशर अजाब दा, बुरा हाल होया पंजाब दा, डर हावीए दोज़ख मारिया, सानू आ मिल यार प्यारिया। बुल्ला शाह मेरे घर आवसी, मेरी बलदी पा बुझावसी, इनायत दम दम नाल चितारिया, सानू आ मिल यार प्यारिया। सुनो तुम इश्क की बाजी। इस काफी में सच्ची प्रेमिका के हृदय की वेदना और प्रीतम से मिलन की उसकी दृढ़ लगन का वर्णन किया गया है। वह कहती है कि मैं प्रीतम की खोज में संसार की मर्यादा को तिलांजलि दे चुकी हूं। नच्चे हम लाकर लोई। विरहनी कहती है कि मेरी आंखों से रक्त के आंसू बह रहे हैं और मैं उस शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रही हूं जब मैं प्रीतम से मिल सकूंगी। प्रेम की तलवार ने मेरी द्वैत या अहम भाव को काट डाला है। मैं प्रीतम में लीन होकर उसी का रूप हो गई हूं। प्रीतम की खोज में मैंने अपना शीश न्योछावर कर दिया है, अपने हाथों अपना कफन सी लिया है और मैं प्रसन्नता पूर्वक कब्र में पांव रखने के लिए तैयार हो गई हूं। साईं बुल्ले शाह जी की यह काफी कुलियात में दर्ज है। सुनो तुम इश्क की बाजी, मलायक हो कहाँ राजी, यहां बिरहों पर होगा जी, वेखा फिर कौन हारेगा। साजन की पाड़ हुन होई, मैं लहू नैन पर रोई, नच्चे हम लाह कर लोई, हैरत के पत्थर मारेगा। मुहूर्त पूछ कर जाऊं, साजन को देखने पाऊं, उसे मैं ले गले लाऊं, नहीं फिर खुद गुजारेगा। इश्क की तेग से मुई, नहीं वो जात की दुई, और पिया पिया कर मुई, मोया फिर रूह चितारेगा। साजन की भाल सर दिया, लहू मध अपना पिया, कफन बाहों से सी लिया, लहद में पा उतारेगा। बुला शाह इश्क है तेरा, उसी ने जी लिया मेरा, मेरे घर बार कर फेरा, वेखा सिर कौन वारेगा। से वणजारे आए नी माए। वंजारे अर्थात व्यापारी नाम रूपी हीरों का व्यापार करने वाले संत महात्मा और कामिल मुर्शिद हैं। उनका ढिंढोरा सुनकर जीव के मन में लालों का व्यापार करने की इच्छा पैदा हो जाती है, परंतु जीव दिखावे के लिए यानी लोकां नू दिखलावा ये लाल खरीदना चाहते हैं। जब व्यापारी मूल्य बताते हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं। मूल्य क्या है? जे तू आई है लाल खरीदन, तड़ तो शीश लोहाई। मूल्य शीश है। तात्पर्य यह है कि खुदी या अहम का त्याग करना पड़ता है। मन मत को छोड़कर मुर्शिद की आज्ञा अनुसार चलना पड़ता है। जिन्होंने कभी सुई की चुभन न सही हो, अर्थात प्रेम के लिए साधारण दुख न सहे हों,
और मामूली सी कुर्बानी भी न की हो, वे सिर देने के लिए अर्थात तन, मन और धन कैसे कुर्बान कर सकते हैं? यही कारण है कि वे नाम या भक्ति के हीरे नहीं खरीद पाते। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है। सेवण जारे आए नी माए, सेवण जारे आए, लाला दा ओ वणज करेंदे, होका आख सुनाए। लाल ने गहने सोने साथी, माए नाल लै जावां, सुनिया होका मैं दिल गुजरी, मैं भी लाल लियावां। इक ना इक कन्ना विच पाके, लोकां नूं दिखलावां, लोक जानन ऐ लालां वाली, लईयां मैं परमाए। ओड़क जा खलोती ओना ते, मैं मनो सदराइयां, भाई वे लालां वालिओ, मैं भी लाल लेवन नूं आईयां। ओना भरे संदूक विखाले, मैनू रीझां आईयां, वेखे लाल सुहाने सारे, इक तो इक सवाए। भाई वे लाला वालिया वीरा, इन्हां दा मुੱਲ दसाई, जे तू आई है लाल खरीदन, तड़ तो सीस लुहाई। डम कदी सूई दा ना सहया, सिर कित्थों दिता जाई। नदामी होके मुड़ कर आई, पुछन गवांडी आए। तू जो गई सैं लाल खरीदन, उच्ची अड्डी चाई नी, केड़ी मोहर ओथों रने तू, लैके घर आई नी। लाल सी पारे मैं सा हल्की, खाली कन्नी साई नी, पारा लाल अनमुल्ला ओथों, मैथों चुक्या न जाए। कच्ची कच विहाजण जाना, लाल विहाजण चली, पल्ले खर्च न साख न काई, हथों हारन चली। मैं मोटी मुष्टंडी दिसां, लाल नू चारन चली, जिस शाह ने मुल लैके देना, सो शाह मुंह न लाए। गलियां दे विच फिरे दीवानी, नी कुड़िए मुटियारे, लाल चुकेंदी नाजक होई, ऐ गल कौन नितारे। जां मैं मुल उना नू पुछया, मुल करन ओ भारे, डम सूई दा कदे न खादा, ओ आखण सिरवारे। जेड़ियां गईयां लाल विहाजण, ओना सीस लुहाए, से वंजारे आए निमाए, से वंजारे आए। हजाब करें दरवेशी कोलों। दरवेशी का अर्थ फकीरी या प्रभु भक्ति है। हजाब का अर्थ शर्म करना है। प्रस्तुत काफी में आप मनुष्य को सावधान करते हैं कि तू मोह माया में फंसकर प्रभु की भक्ति की ओर ध्यान नहीं देता। तुझे अंत समय अपने अज्ञान के कारण लज्जित होना पड़ेगा। तू संसार में लोगों को लूटता है। तू यह समझने का प्रयत्न नहीं करता कि संसार में कर्म और फल का नियम लागू है। जैसी करनी वैसी भरनी, प्रेम नगर वर्ताराए। जो लोग यहाँ अन्याय करते हैं और दूसरों को दुखी करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का लेखा देना पड़ता है। साईं जी कहते हैं कि संसार में आकर प्रभु के प्रेम का पाठ पढ़ना चाहिए और उसके नाम की आराधना करनी चाहिए। नाम के बिना यहां से चलते समय कोई वस्तु साथ नहीं जाती। पर लोक में काम आने वाली वस्तु केवल नाम है और नाम की कमाई केवल जीते जी हो सकती है। इस संसार में रहते हुए परलोक के लिए नाम का धन बटोर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर जाकर यह वस्तु नहीं मिल सकती। सारा संसार नश्वर है, परंतु नाम की आराधना करने वाला प्रभु का सच्चा प्रेमी अमर हो जाता है। साईं जी जीव को कहते हैं कि मैं तुम्हें यह नसीहत देता हूं कि तू जीते जी मरने की युक्ति सीख ले, जिससे तेरा परलोक सुधर जाएगा। आप मनुष्य को विश्वास दिलाते हैं कि यदि तू हमारे यानी संतों के उपदेशानुसार चलेगा तो हम तुम्हें उस प्रभु से मिला देंगे जिसकी सारे संसार को तलाश है। आप कहते हैं
कि तूने अपनी पिछली आयु तो संसार के प्रेम में व्यर्थ खो दी है। यदि अब भी हमारे बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो तू परमात्मा का सच्चा प्रेमी कहलाएगा। तू दुविधा में पड़कर अपना समय व्यर्थ न खो, क्योंकि जब प्रभु के दरबार से तुम्हारा संसार से जाने का हुक्म आ जाएगा तो तू उस समय कुछ नहीं कर पाएगा। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कलाम बुल्ले शाह में दर्ज है। हजाब करें दरवेशी कोलों, कद तक हुक्म चलावेंगा। गल अल्फी सिर पा बरहना, पल के रूप वटावेंगा। इस लालच नफसानी कोलों, ओढ़क मूड मनावेंगा। कात जकात मंगणगे प्यादे, कौ की अमल विखावेंगा। आन बनी जद सिर पर भारी, अग्गों की बतलावेंगा। हक पराया जातो नाही, खाकर पार उठावेंगा। फेर न आकर बदला देसें, लाखी खेत लुटावेंगा। दाल आके विच जग दे जूए, जित्ते दम हरावेंगा। जैसी करनी वैसी परनी, प्रेम नगर वरतारा ए। ऐथे दोजख कट तू दिलबर, अग्गे खुल बहारा ए। केसर बीज जो केसर जम्मे, लसण बीच ठगावेंगा। करो कमाई मेरे पाई, ऐहो वक्त कमावण दा। पौं सतारा पैंदे ने हुन, दाना बाजी हारन दा। उजड़ी खेड़ छपणगियां नरदां, चाड़ दुकान उठावेंगा। खावें मांस चबावें बीड़े, अंग पुशाक लगाइयाई। टेढ़ी पगड़ी आकड़ चलें, जुत्ती पैर अड़ाइयाई। पलदा है तू जमदा बकरा, अपना आप कुहावेंगा। पलदा वासा वसन ऐथे, रहन नू अगे डेरा ए। लै लै तोहफे कर नू कली, ऐहों वेला तेरा ए। ओथे हथ न लगदा कुछ भी, ऐथों ही लै जावेंगा। पढ़ सबक मोहब्बत ओसे दा तू, बेमुजब क्यों डुबना है। पढ़ पढ़ किस्से मगज खपावें, क्यों खुब्बण विच खुबना है। हरफ इश्क दा इक्को नुक्ता, काको ऊठ लदावेंगा। भुख मरदियां नाम अल्लाह दा, एहो बात चंगेरी ए। दोवें थोक पत्थर थी भारे, औखी जई ए फेरी ए। आन बनी जद सिर पर भारी, अग्गों की बतलावेंगा। अम्मा बाबा बेटी बेटा, पुछ वेखा क्यों रोंदे नी। रना कंजकां पैणा पाई, वारस आन खलोंदे नी। ऐ जो लुट्टे तू नहीं लुटदा, मर के आप लुटावेंगा। एक इकल्लियां जाना ही तैं, नाल न कोई जावेगा। खवेश कबीला रोंदा पिटदा, राहों ही मुड़ आवेगा। शहरों बाहर जंगल विच वासा, ओथे डेरा पावेंगा। करा नसीहत वड्डी जे कोई, सुनकर दिल ते लावेंगा। मोए तां रोज हशर नू उठन, आशिक ना मर जावेगा। जे तू मरे मरन तो अगे, मरने दा मुल पावेंगा। जां राह शरादा पकड़ेगा, तां ओट मुहम्मदी होवेगी। कहंदी है पर करदी नाही, ऐहो खलकत रोवेगी। हुन सुत्तियां तैनू कौन जगाए, जागदियां पछतावेंगा। जे तू साडे आखे लगे, तैनू तखत बहावांगे। जिसनू सारा आलम टूंडे, तैनू आण मिलावांगे। जुहदी होके जुहद कमावें, लै पिया गल लावेंगा। एवें उमर गवाइया औगत, आकबत चाह रुड़ाइया ए। लालच कर कर दुनिया उत्ते, मुख सफैदी आइया ए। अजे भी सुन जे तायब होवे, तां आश ना सदावेंगा। बुल्ला शौ दे चलना ए तां चल,
केहा चिर लाया ई, जक्को तक्को की करने जा वतनो दफ्तर आया ई। वाच दया खत अकल गयो ई, रो रो हाल वहीं आवेगा। हजाब करे दरवेशी कोलों, कद तक हुक्म चलावेगा। हाजी लोग मक्के नू जांदे। प्रभु के सच्चे प्रेमी की चाल संसार से न्यारी होती है। सांसारिक प्राणी उसे कमला या मूर्ख समझते हैं। इस काफी में साईं जी प्रेमी के रूप में कहते हैं कि मेरी चाल संसार से उल्टी है। लोग मक्का हज के लिए जाते हैं, परंतु मेरे लिए मेरा रांझा यानी सद्गुरु ही असल मक्का है। हजरत सुल्तान बाहू ने भी कहा है, मुर्शद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हूं। आप कहते हैं कि जिस मक्के में वह सच्चा प्रीतम मिलता है, वह मेरे अपने शरीर के अंदर है। मन के अंदर ही नीच वृत्ति या विषय विकार हैं, विच्चे चोर उचक्का। मन के अंदर ही इनको जीतने वाले गुण यानी हाजी और गाजी है। मुकामे हक यानी तख्त हजारा भी अपने अंदर है, और आशिक अपने अंदर से ही मक्का का हज खत्म करके प्रीतम से मिलाप करते हैं। आत्मा का पांव के तलों से सिमटकर सिर की चोटी पर पहुंचना हज पूरा करके तख्त हजारे यानी सचखंड पहुंचना है। चाहे सब धर्म ग्रंथों की साक्षी ले लें कि सच्चा काबा वह है जहां वह प्रभु रहता है। प्रभु अंदर रहता है, इसलिए सच्चा काबा अपने अंदर है। बुल्ले शाह जी की यह काफी कुलियात में दर्ज है। हाजी लोक मक्के नू जांदे, मेरा रांझा माही मक्का, नी मैं कमली हां। मैं तां मंग रांझे दी होइयां, मेरा बाबल करदा तक्का, नी मैं कमली हां। हाजी लोक मक्के नू जांदे, मेरे घर विच 900 मक्का, नी मैं कमली हां। विच हाजी विच्चे गाजी, विच्चे चोर उचक्का, नी मैं कमली हां। हाजी लोक मक्के नू जांदे, असां जाना तख्त हजारे, नी मैं कमली हां। जितविल यार उतेवल काबा, पावें फोल किताबां चारे, नी मैं कमली हां। हिंदू नहीं ना मुसलमान। पहली दो पंक्तियों को काफी की अंतिम दो पंक्तियों से मिलाकर पढ़ने से काफी का भाव स्पष्ट होगा कि जो आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाती है, उसकी हर प्रकार का द्वैत भाव समाप्त हो जाती है। हजरत बुल्ले शाह का संकेत उस उच्च रूहानी अवस्था की ओर है जिसमें आत्मा मन और माया के सब पर्दे उतारकर अपने निर्मल रूहानी मूल में चमक उठती है। जिस प्रकार आत्मा की ना कोई जात पात है, ना कौम, मजहब, मुल्क या नस्ल, उसी प्रकार मन और इंद्रियों से निर्लिप्त हुई आत्मा भी इन सब बंधनों और मतभेदों से ऊपर है। साईं बुल्ले शाह जी की यह काफी कलाम साईं बुल्ले शाह में दर्ज है। हिंदू नहीं ना मुसलमान, बहिए त्रियन तज अभिमान। सुन्नी ना नहीं हम शिया, सुलहा कुल का मार्ग लिया। भुखे ना नहीं हम रज्जे, नंगे ना नहीं हम कज्जे। रोंदे ना नहीं हम हंसदे, उजड़े ना नहीं हम वसदे। पापी ना सुधर्मी ना, पाप पुण्य की राह ना जा। बुल्ले शाह जो हर चित लागे, हिंदू तुरक दूजन त्यागे। हुण किस थी आप छुपाईदा। साईं जी कहते हैं कि मैंने अनेकता के पर्दे के पीछे छिपे प्रभु के प्रकाश की एकता को पहचान लिया है। मेरे सब भ्रम दूर हो गए हैं। बाहर देखने में अलग अलग प्रतीत होने वाले रूपों के पीछे एक ही दयालु प्रभु का प्रकाश विद्यमान है। वह एक प्रभु ही मुल्ला, राम, आदम आदि रूपों में प्रकट होता है। वृंदावन का ग्वाला कृष्ण भी तू ही है।
लंका पर आक्रमण करने वाला राम भी तू ही है, और मक्का में हजरत मोहम्मद बनकर पहुंचने वाला भी तू है। आप कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर के रूप में धर्म रक्षक बनकर आने वाले भी तुम हो। यूसुफ, यूनुस और साबर आदि प्रभु भक्तों को दुख देने वाले भी तुम स्वयं हो। मंसूर में अपना प्रेम पैदा करने वाले और फिर उसे सूली पर चढ़ाने वाले भी तुम ही हो। तुम मुझे हर जगह हर हाल में नजर आते हो। जिस किसी पर तुम्हारी दया हो जाती है वह भी तुम्हारा ही रूप हो जाता है, परंतु जो कोई तुम्हारी खोज करना चाहता है उसे जीते जी मरने की युक्ति सीखनी पड़ती है। जब वह इस युक्ति द्वारा अंतर में अपने आप को पहचान लेता है तो हर रूप में तुम ही समाये हुए दिखाई देते हो। साईं बुल्ले शाह जी की एक काफी कुलियात में दर्ज है। हुण किस थी आप छुपाई दा, किते मुल्ला हो बुलेंदे हो, किते सुन्नत फर्ज दसेंदे हो, किते राम दुहाई देंदे हो, किते मत्थे तिलक लगाई दा। मैं मेरी है के तेरी है, पर अंत पसमदी टेरी है, टेरी नू हुण केरी है, टेरी नू नाच नचाई दा। किते बेसिर चूड़ा पाओगे, किते जोड़ा शान हंडाओगे, किते आदम हवा बन आओगे, कदी मैथों भी भुल जाईदा। बाहर जाहर डेरा पायो, आपे डोंडा ढोल बजायो, जगते अपना आप लखायो, फिर अब्दुल्ला दे कर धाई दा। जो भाल तुसाडी करदा है ओ मोया तो अगे मरदा है, ओ मोया भी तैथों डरदा है, मत मोया नू मार कुहाई दा। बिंद्राबन में गौआं चरावें, लंका चढ़ के नाद बजावें, मक्के दा बण हाजी आवें, वाह वाह रंग वटाई दा। मंसूर तुसां ते आया ए, तुसां सूली पकड़ चढ़ाया ए, मेरा वीरना बाबल जाया ए, खून तुसी दियो मेरे भाई दा। तुसी सबनी पेसी थींदे हो, आपे मद हो आपे पींदे हो, मैनू हर जा तुसी दसींदे हो, आपे आप को आप चुकाई दा। हुण पास तुसाडे वसांगी, ना बेदिल होके नसांगी, सब भेत तुसाडे दसांगी, क्यों मैनू अंग ना लाई दा। वाह जिस पर कर्म अवेहा है, तस्दीक ओ भी तां जेहा है, सच सही रवायत एहा है, तेरी नजर मेहर तर जाई दा। विच पांबड़ बाग लवाई दा, जेड़ा विचों आप खवाई दा, जां अल्फों अहद बनाई दा, तां बातन क्या बतलाई दा। बेली अल्लाह वाली मालक हो, तुसी अपने आप सालक हो, आपे खलकत आपे खालिक हो, आपे अमर मरूफ कराई दा। किधरे चोर ते किधरे काजी हो, किते मंबर ते बहवाजी हो, किते तेग बहादुर गाजी हो, आपे अपना कटक चढ़ाई दा। आपे यूसुफ कैद करायो, यूनुस मछली तो निगलायो, साबर कीड़े कत बहायो, फिर ओना तखत चढ़ाई दा। बुल्ला शाह हुण सही संजाते हो, हर सूरत नाल पछाते हो, किते आते हो किते जाते हो, हुण मैथों भुल ना जाईदा। हुण मैनू कौन पछाणे। इस काफी में कहते हैं कि सद्गुरु के उपदेश पर चलने से जीव की पूर्णता कायाकल्प हो जाती है। उसके भीतर द्वैत भाव का भ्रम नाश हो जाता है और वह पूरी तरह अद्वैत में स्थित हो जाता है। उसे वह निराकार निर्लेप प्रभु अंदर और बाहर हर जगह समाया हुआ दिखाई देता है। वह मनमुख यानी कौवा से गुरमुख यानी हंस बन जाता है। वह माया के प्रेम से मुक्त होकर प्रभु या उसके प्रेम में लीन हो जाता है
और सदा इस आनंद में मग्न रहता है। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है। हुण मैनू कौन पछाणे, हुण मैं हो गई नी कुछ होर, हादी मैनू सबक पढ़ाया, ओथे गैर न आया जाया, मुतलक जात जमाल विखाया, वहदत पाया नी शोर, हुण मैनू कौन पछाने, हुण मैं हो गई नी कुछ होर। अव्वल होके लाम कानी, जाहर बातन दिसदा जानी, रिहा न मेरा नाम निशानी, मिट गया झगड़ा शोर, हुण मैनू कौन पछाने, हुण मैं हो गई नी कुछ होर। प्यारा आप जमाल विखाले, मस्त कलंदर होण मतवाले, हंसां दे हुण वेख लै चाले, बुल्ला कागां दी भुल गई टोर, हुण मैनू कौन पछाने, हुण मैं हो गई नी कुछ होर। हुण मैं लख्या सोहणा यार। इस काफी में प्रभु को सोहणा यार और उसकी सृजन की गई रचना को उसके हुस्न दा गरम बाजार कहा गया है। साईं जी कहते हैं कि मैंने उस सुंदर प्रेतम को पहचान लिया है जिसने ये सारी रंग बिरंगी रचना की है। रचना करने से पूर्व उस प्रभु के बिना कुछ भी नहीं था। उस समय केवल एक प्रभु था, ना उसका प्रकाश प्रकट हुआ था और ना ही कोई पीर पैगंबर प्रकट हुआ था। वह प्रभु निर्लेप और निराकार था। उसका कोई रंग रूप न था। फिर वह स्वयं ही संसार के रंग बिरंगे रूपों में प्रकट हो गया। उस एक प्रीतम ने अनेक वेश धारण कर लिए। उसके हुक्म से ही रचना हुई और वह स्वयं ही पीरों पैगंबरों का सरदार बनकर संसार में आ गया। मनुष्य, देवता और पीरों पैगंबर उसके सेवक हैं। सब उसके चरणों पर शीश झुकाते हैं क्योंकि वह सबसे बड़ी सरकार है। आप काफी के अंत में कहते हैं कि यदि कोई अपने आप उसका रहस्य पाना चाहे तो कदापि सफल नहीं हो सकता। केवल सतगुरु के द्वारा ही उसका भेद पाया जा सकता है। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है। हुन मैं लख्या सोहणा यार, जिस दे हुस्न दा गरम बाजार, जद अहद एक इकल्ला सी, ना जाहर कोई तजल्ला सी, ना रब रसूल ना अल्लाह सी, ना जब्बार ते ना कहार, बेचून व बेचूगना सी, बेशबिया बेन मुना सी, ना कोई रंग ना नमूना सी, हुण गुणा गूं हजार। प्यारा पहन पोशाकां आया, आदम अपना नाम तराया, अहद तो बण अहमद आया, नबियां दा सरदार। कुन कहा फया कुन कहाया, बेचूनी से चून बनाया, अहद दे विच मीम रलाया, तां कीता ऐड पसार। तजू मसीत तजू बुतखाना, बरती रहा न रोजा जाना, भुल गया वुजू नमाज दुगाना, तैं पर जान करां बलहार। पीर पैगंबर इस दे बरदे, इनस मलायक सजदे कर दे, सर कदमां दे उत्ते धर दे, सब तो वड्डी ओ सरकार। जो कोई उसनू लख्या चाहे, बाज वसीले लख्या न जाए, शाह इनायत भेत बताए, तां खुले सब इसरार। चीना ई छड़ींदा यार। साईं बुल्ले शाह की यह काफी पुस्तक के कई संस्करण छप जाने के बाद हमें प्राप्त हुई है। यह पाकिस्तान के प्रसिद्ध कव्वाल पठाना खान की गाई हुई है। यह आध्यात्मिक रहस्यों से भरपूर है और विचार करने की दृष्टि से विशेष ध्यान देने के योग्य है। इस काफी की बोली और बोलने के लहजे पर मुल्तानी भाषा का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। इसकी बोली कई स्थानों पर बुल्ले शाह की आम काफियों की बोली से कुछ भिन्न है, पर इसका जोर
और बोलने का लहजा बुल्ले शाह का ही है तथा इसमें वर्णन किया गया रूहानी अनुभव भी बुल्ले शाह जैसे कामिल सूफी दरवेश का है। ऐसा लगता है कि समय के बीतने पर मुल्तान के कव्वालों ने काफी के शब्दों और अदायगी को मुल्तानी रंग दे दिया, पर मूल कथन साईं बुल्ले शाह का ही प्रतीत होता है। काफी से प्रकट अनुभव पर ध्यान देना आवश्यक है। टेक के बाद के पहले पद्यांश में आत्मा परमात्मा से कहती है कि जब तूने अपने हुक्म से संसार की रचना की तो मैं तेरे पास थी। मेरे अंदर जो बुराई पैदा हुई है वो रचना में आकर मन का साथ लेने के कारण हुई है, अन्यथा तेरी जाति और लिंग में से होने के कारण मेरे अंतर में वास्तव में कोई मैल न था। आपका अभिप्राय है कि आत्मा परमात्मा की अंश है। यह परमात्मा की भांति ही निर्मल, चेतन और आनंद रूप है। मन का साथ लेने के कारण आत्मा मलिन हो चुकी है। टेक यह भाव प्रकट करती है कि मन की मलिनता दूर करने का एकमात्र तरीका यह है कि जीव प्रभु के नाम का सिमरन करे और मुर्शिद यानी सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करे। इस प्रकार परमात्मा की इबादत या भक्ति का चीना यानी एक प्रकार का अनाज फटकने यानी साफ करने से आत्मा नफ्स यानी मन की मलिनता दूर करके पुनः पवित्र होकर परमात्मा से मिलने के योग्य हो जाएगी। प्रत्येक पद्यांश के बाद टेक इसी भाव पर जोर दे रही है क्योंकि इसके बिना जीव बंधन मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे पद्यांश में यह सुझाव दिया गया है कि परमात्मा की भक्ति का चीना कूटने के लिए हृदय की ओखली को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा आदि की मिट्टी और कंकर पत्थर से साफ करना आवश्यक है। यह कार्य धैर्य पूर्वक करना है। छज सबरदा रखी त्यार। तीसरे पद्यांश में जीवात्मा खेद प्रकट करती है कि मन रूपी कौवा भक्ति के कार्य में विघ्न डालता है। मन या नफ्स को यहां कौवा कहा गया है क्योंकि इसका झुकाव इंद्रियों के भोगों की गंदगी की ओर रहता है। यह हरामी शैतान या काल का रूप है और सदा आत्मा को परमात्मा से दूर रखने के कार्य में लगा रहता है। चौथे अंश में जीवात्मा अपनी एक अन्य मजबूरी का वर्णन करती है। चीना कूटते समय अंगुलियों में छल्ले चुभते हैं और भारी मूसल उठाई नहीं जाती, अर्थात संसार के ऐश्वर्य या भोगों में लिप्त जीवात्मा को परमात्मा की भक्ति का चीना कूटना बहुत कठिन लगता है, पर उसे इस बात का पता है कि अगर मैंने भक्ति का चीना ना कूटा तो जूते पड़ेंगे। ओना रखदा मूल उधार का अभिप्राय है कि धुर दरगाह में पूरा हिसाब होता है। परमात्मा की भक्ति भुलाने वालों को सजा मिलती है और परमात्मा के सच्चे प्रेमियों को उससे मिलाप का आनंद प्राप्त होता है। पांचवें पद्यांश में यह भाव प्रकट किया गया है कि यद्यपि सभी आत्माएं संसार में आकर परमात्मा से दूर हो चुकी हैं, पर जिन जीवों के अंदर परमात्मा के मिलाप की सच्ची तड़प होती है, वे बाहर से परमात्मा से दूर होने के बावजूद अंदर से परमात्मा के निकट हैं। जिसके हृदय में परमात्मा के वियोग की कटार चुभ चुकी है और मन में उसके मिलाप की सच्ची तड़प जाग उठी है, वह हमेशा उस प्रेतम की खोज में व्याकुल रहता है। वास्तव में ऐसी आत्मा उस प्रेतम से दूर नहीं है। उसे अपने प्रिय के दीदार की दात अवश्य मिलती है और उसका उस सच्चे परमात्मा से जो नूर का अथाह स्रोत है मिलाप अवश्य होता है। उसकी आंतरिक आंख सदा उसका जलवा देखती है। छठे पद्यांश में परमात्मा के सच्चे प्रेमियों के बारे में बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण संकेत दिए गए हैं।
परमात्मा के सच्चे प्रेमी अंतर में ऐसी नमाज अदा करते हैं जिसमें लफ्जों की जरूरत नहीं। यह प्रभु के भक्तों का अंतर में शब्द या नाम की बांगे आसमानी या निदाए सुल्तानी से जुड़े होने की ओर संकेत है, जिसकी दिव्य ध्वनि बिना बजाए हर एक के अंदर दिन रात बज रही है। वह ध्वनि आंखों, कानों या जबान का विषय नहीं है। उस ध्वनि को सुनकर वह दृश्यमान संसार की अनेकता से प्रभु एकता में पहुंच जाते हैं। फिर उनको अपनी आंतरिक चुप में एक दिव्य दीपक यानी चराग सकूत जलता दिखाई देता है। वे अंतर में शब्द की ध्वनि को सुनकर और शब्द के प्रकाश को देखकर अंदर ही अंदर स्वतः सिद्ध परमात्मा का गुप्त रूप से सजदा करते हैं, और यही गुप्त या सोया हुआ यानी खुफिया खाना खाते हैं। तात्पर्य यह है कि शब्द की धुनी और शब्द का प्रकाश उनकी आत्मा की असल खुराक बन जाता है। परमात्मा के कलमे की ध्वनि और प्रकाश में लीन होकर ही उनको परमात्मा के सच्चे प्रेम की समझ आती है। तब उनको यानी यकसुई एकाग्रता या समाधि की अवस्था में इस सच्चे प्रेम की सुध-बुध नहीं रहती। वल-वल्दी खबर न काई। काफी के 7वें और अंतिम भाग में परमात्मा के सच्चे प्रेम से परिचित हो चुकी आत्मा प्रभु की बड़ाई करती हुई कहती है, हे मेरे मालिक, तू ऊंचे से ऊंचा है, मुकामे हक या सचखंड का रहने वाला है। तेरी जाति भी ऊंची है और तेरा मुकाम यानी रहने का स्थान भी ऊंचा है। मैं संसार की वासी बन चुकी हूं। मैं भी नीची हूं और संसार रूपी घर भी नीचा है। तू बुराइयों, पापों से बिल्कुल पवित्र और साफ है, पर मैं मोह माया के संसार में फंसी होने के कारण अनेक प्रकार की बुराइयों व पापों यानी कसूरों से लिप्त हो चुकी हूं। मैं केवल तेरी दया मेहर से ही इन दोषों से भरी यानी मन माया की घाटी को पार करके तेरी ऊंची, निर्मल अथवा बेकसूर घाटी में वापस पहुंच सकती हूं। स्पष्ट है कि काफी में आत्मा के मूल, आत्मा और परमात्मा के रिश्ते, आत्मा और परमात्मा के मध्य नफ्स यानी मन की रुकावट, आत्मा को लगी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की मैलों, इनको दूर करने के लिए परमात्मा की सच्ची भक्ति के चीने को फटकने यानी साफ करने की जरूरत। इस भक्ति में परमात्मा के नाम के सिमरन और मुर्शद के ध्यान की आवश्यकता, सिमरन और ध्यान से प्राप्त होने वाली पूर्ण एकाग्रता की अवस्था, और इस अवस्था में अंदर सुनाई देने वाली शब्द की ध्वनि और दिखाई देने वाले शब्द के प्रकाश आदि के बारे में अनेक संकेत दिए गए हैं। इसमें परमात्मा को नूर का चश्मा कहा गया है, और आत्मा के अंतर में शब्द की धुनी और शब्द के प्रकाश में लीन करने को ही परमात्मा की सच्ची भक्ति या सच्चे प्रेम का दर्जा दिया गया है। निसंदेह इस काफी में न केवल साईं बुल्ले शाह के विशुद्ध आध्यात्मिक अनुभव का, बल्कि सभी पूर्ण संतों के आध्यात्मिक दर्शन का अति सुंदर सार मिल जाता है। बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, चीना ई छड़ींदा यार, चीना ई छड़ींदा यार, वज्जे अल्लाह वाली तार, वज्जे मुर्शद वाली तार, वज्जे साइयां वाली तार, चीना ई छड़ींदा यार। कुन फयकुन फरमाया जदां, असां कोल तुसाडे हासे, नफस पलीत पलीत कीता, असां असल पलीत ना हासे, फुरकत खैर खराब कीता, ना तां जाती हासे खासे, चीना ई छड़ींदा यार, वज्जे साइयां वाली तार। पहले उखली साफ कराई, रोड़ा मिट्टी धूड़ हटाई, फिर उखली विच चीना पाई, छज सबरदा रखी त्यार, चीना ई छड़ींदा यार, वज्जे साइयां वाली तार।
ਕਾਂ ਹਰਾਮੀ ਛੜਨ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਡਦਾ ਪਿੱਛਾਂ ਝਾਟ ਮਰੇਂਦਾ, ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇਂਦਾ, ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਕਾਰ, ਚੀਨਾ ਈਂ ਛੜੀਂਦਾ ਯਾਰ, ਵੱਜੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਣ ਛੱਲੇ, ਭਾਰੀ ਮੋਹਲੀ ਮੂਲ ਨਾ ਹੱਲੇ, ਜੇ ਨਾ ਛੜਸੈਂ ਲਗਸਣ ਖੱਲੇ, ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਮੂਲ ਉਧਾਰ, ਚੀਨਾ ਈਂ ਛੜੀਂਦਾ ਯਾਰ, ਵੱਜੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ। ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਦੂਰ ਥੀਏ, ਕਈ ਦੂਰੋਂ ਰਹਿਣ ਹਜ਼ੂਰੇ, ਤਾਂਗ ਲੱਗੀ ਦਿਲ ਸਾਂਗ ਮਿਸਲ, ਦਿਲ ਭਾਲੇ ਉਹ ਨਿਤ ਜ਼ਰੂਰੇ, ਜੋ ਦਿਲ ਭਾਲੇ ਤਿਸ ਦਾ ਮਾਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੇ, ਸਿੱਖਦੇ ਖੈਰ ਕੂ ਖੈਰ ਮਿਲਿਆ, ਫੇਰ ਖੁਦ ਖੈਰ ਮਾਹੀ ਉਹ ਨੂਰੇ, ਚੀਨਾ ਈਂ ਛੜੀਂਦਾ ਯਾਰ, ਵੱਜੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ। ਆਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਲਾ ਹਰਫੋਂ ਕਰਨ ਅਦਾਈ, ਸੁन्नत ਨਫਲ ਫਰਜ਼ ਵਾਜਬ, ਉन्ना ਸਮਝ ਗਿਦੀ ਯਕਤਾਈ, ਚਰਾਗ ਸਕੂਤ ਤੇ ਸਜਦਾ ਖੁਫੀਆ, ਇਹੋ ਖੁਫੀਆ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀ, ਖਬਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੈਰ ਮਿਲੀ, ਵਲ ਵਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਚੀਨਾ ਈਂ ਛੜੀਂਦਾ ਯਾਰ, ਵੱਜੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ।